हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत आपका हमारे यूट्यूब चैनल न्यू एजुकेशन गाइड के अंदर। तो दोस्तों, हम चर्चा करेंगे केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई की तरफ से जो आपकी वैकेंसी आई है उसकी डिटेल नोटिफिकेशन के ऊपर हमने चर्चा की थी। उसके अंदर हमने एज आपकी क्या रहने वाली है, कैटेगरी वाइज वैकेंसी क्या है आपकी, वो चर्चा की है, और जो क्वालिफिकेशन है वो क्या रहने वाली है वो हमने कंप्लीट उस वीडियो के अंदर चर्चा कर ली है। दो वीडियो मैंने बना दी, एक तो पहले बनाई जो शॉर्ट नोटिस आया था, उसके बाद में दूसरी वीडियो मैंने उसमें आपकी डिटेल वैकेंसी, आपके सब्जेक्ट वाइज वैकेंसी, उसके बाद में आपकी जो है एज और क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है वो मैंने बता दी है। अभी हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस क्या रहने वाला है प्रत्येक पोस्ट का। तो कंप्लीट चर्चा इस वीडियो के अंदर हम करेंगे। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी कैंडिडेट इसका फायदा उठा सकें। अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबा ले भाई, क्योंकि जितनी वीडियो ले लेंगे उन सभी का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहेगा सही टाइम पर। अगर सही इन्फॉर्मेशन आप लेना चाहते हैं तो आपको चैनल सब्सक्राइब करके घंटी का निशान दबाना पड़ेगा ताकि जो भी वीडियो डाले उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। ठीक है, तो वो चीज़ आप अपना काम कर लें। उसके साथ साथ में वीडियो को लाइक भी जरूर करें भाई। वो आप देख लेते हैं लेकिन लाइक बहुत कम करते हैं, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि मैं आपके लिए इतनी मेहनत करता हूँ तो आपका एक लाइक तो जरूर बनता है, क्योंकि एक लाइक से पैसा नहीं मिलता लेकिन एक मोटिवेशन आता है कि हमने इतनी मेहनत की है तो उसका हमें फल मिला है। ठीक है, तो लाइक जरूर करें। तो इसके अंदर आपके ग्रुप ए और बी सी की तीनों की वैकेंसी हैं, वो एक बार मैं आपको फिर एक बार मोटी मोटी बता दूंगा और फिर इसका एग्जाम पैटर्न वो हम देख लेते हैं। तो ये चीज़ें हमने पहले भी डिस्कस कर ली। वैकेंसी मैंने आपको बता दी है, तो मोटी मोटी आप एक बार देख सकते हैं। ये नोटिस टेलीग्राम पर डाल दूंगा मैं। उसके बाद में हमने इसका जो अलग अलग सब्जेक्ट वाइज वैकेंसी भी अलग अलग है। मैं आपको पहले बताया, पहले वीडियो में इसमें बता रहा हूँ कि आप फॉर्म भरने से पहले कंप्लीट नोटिफिकेशन जरूर देखें भाई। ये नहीं देखें कि आपकी वैकेंसी है कैटेगरी की, वो भी देखें कि आपकी सब्जेक्ट की वैकेंसी है या नहीं है, वो जरूर देखें। ठीक है, अगर आपके सब्जेक्ट की वैकेंसी है, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अगर आप फॉर्म भरें एकेडमिक के अकॉर्डिंग, तो आपकी सब्जेक्ट की वैकेंसी भी होनी जरूरी है। तो इसी प्रकार से देख के फिर उसके बाद में फॉर्म भरें। ये नहीं आप सीधा देखें वैकेंसी है हमारी कैटेगरी को, सीधा फॉर्म भर दिया, उसके अंदर क्वालिफिकेशन देखें इसी प्रकार की, उसके बाद में एज भी देखें, आपके सब्जेक्ट की वैकेंसी देखें, और उसके बाद में आपकी कैटेगरी की वैकेंसी देखें, फिर उसके बाद में फॉर्म भरे भाई। इसमें अलग अलग कैटेगरी वाइज सब्जेक्ट वाइज वैकेंसी यहाँ पे दे रखी हैं। तो जो भी कैंडिडेट हैं भाई जो टीचिंग से जुड़े हैं उनके लिए बहुत ही अच्छी वैकेंसी यहाँ पे रहने वाली है। रिजर्वेशन का बेनिफिट किस प्रकार से मिलेगा वो भी मैंने आपको बता दिया। महिलाओं को 10 साल की छूट मिलने वाली है, वही बहुत अच्छी खुशखबरी है, वो इस चीज़ का फायदा इस चीज़ पर उठा सकते हैं भाई। ठीक है, अभी इसके अंदर हम चर्चा करेंगे अभी आपका जो एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है, सिलेबस क्या रहने वाला है, वो इसके अंदर जो दे रखा है वो मैं, और जो सेंटर कौन कौन से हैं वो भी मैं बताऊंगा। फीस मैंने बता दी 1500 रुपये है ए के लिए, बी और सी के लिए 800 रुपये रहने वाले हैं। जो रिजर्वेशन कैटेगरी है और फीमेल उनके लिए कोई फीस नहीं है। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए फीस लगेगी हुई। ठीक है, मोड ऑफ पेमेंट ऑनलाइन इसका प्रोसेस रहने वाला है। उसके बाद में हम डिस्कस करेंगे एग्जाम स्कीम एंड एग्जाम जो पैटर्न है उसके ऊपर। ठीक है, इसके बाद में सबसे पहला जो पॉइंट है द स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन असिस्टेंट सेक्रेटरी एडमिनिस्ट्रेशन जो कैडर है भी, थोड़ा बोलने में मेरा वो हो जाए, मतलब जो कैडर है उसके अंदर देयर विल बी 2 tier एग्जामिनेशन। ठीक है, 2 एग्जाम होंगे, इसे फॉलोड बाय एन इंटरव्यू होगा बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑन द ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू टाइप ओएमआर बेस्ड टेस्ट टियर 1 टेस्ट द कैंडिडेट इन द रेशियो ऑफ 1:10 विल बी अलाउड टू अपीयर इन टियर 2। ठीक है, एक वैकेंसी के कंपैरिजन में 10 कैंडिडेट को लिया जाएगा वो। ठीक है, टियर 1 के अंदर 10 कैंडिडेट को लिया जाएगा। एमसीक्यू वाला जो आपका फर्स्ट एग्जाम होगा उसके अंदर एक वैकेंसी के कंपैरिजन में 10 कैंडिडेट को लिया जाएगा। ठीक है, यानी जैसे 10 वैकेंसी हैं, इसकी जैसे वैकेंसी हैं स्टार्टिंग में शायद 18 वैकेंसी हैं, 16 वैकेंसी हैं, तो ये लगा चलो 160 कैंडिडेट या 70 कैंडिडेट के आसपास लिए जाएंगे। ठीक है, अलाउड टू अपीयर इन द सेकंड एग्जाम रिटन डिस्क्रिप्टिव टेस्ट ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस इन द रिटन डिस्क्रिप्टिव टेस्ट द कैंडिडेट विल बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू पर्सनली टेस्ट इन द रेशियो ऑफ 1:5 एंड जितनी वैकेंसी हो उसके एक वैकेंसी की 5 गुना कैंडिडेट, जैसे 18 है तो 18 5 90 कैंडिडेट को बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए। ठीक है, दूसरा पेपर होगा आपका डिस्क्रिप्टिव लिखने वाला होगा। ठीक है, एक रेशियो इंटीमेशन टू दिस इफेक्ट विल बी अपलोड ऑन द वेबसाइट cbsc.nic.in ड्यू टू कोर्स दिस स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन इज एज गिवन बिलो। ठीक है, क्या एग्जामिनेशन पैटर्न रहने वाला है, ऑब्जेक्टिव के अंदर एमसी क्या वो आपका रहेगा, ओएमआर बेस एग्जाम रहेगा आपका, ओएमआर बेस रहेगा, यानी ऑनलाइन नहीं होगा, ओएमआर बेस लिखने वाला होगा भाई। ठीक है, यानी टिक मार्क करने वाला होगा आपका काम
पेन पेपर वाला, ठीक है, लिखने वाला नहीं, पेन पेपर वाला टिक वाला होगा, ठीक है, ऑनलाइन नहीं होगा आपका। इसके अंदर आपकी फर्स्ट पार्ट के अंदर करंट अफेयर एंड जनरल अवेयरनेस 30 नंबर ऑफ क्वेश्चन 30 रहने वाले हैं, 60 नंबर के, 2 नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा। जर्नल मेंटल एबिलिटी, लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिक एबिलिटी, यहाँ पे 30 क्वेश्चन रहेंगे 60 नंबर के, यानी क्वेश्चन 2 नंबर का। अर्थमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, डाटा एंटरप्राइज 30 60 नंबर का। जर्नल हिंदी कंप्रिहेंशन एंड कम्युनिकेशन स्किल 15 क्वेश्चन 30 नंबर के। जर्नल इंग्लिश के आपके कंप्रिहेंशन के आपके 15 क्वेश्चन 30 नंबर के। बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन के आपकी 30 क्वेश्चन आपके 60 नंबर के। टोटल आपके 150 क्वेश्चन आपके 300 नंबर के यहाँ पे रहने वाले हैं, 300 मार्क्स होंगे, ठीक है, 300 और 2.5 घंटे का आपके यहाँ पे टाइम दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद रिटन 2 के अंदर आपका रहने वाला है करंट अफेयर कंपोनेंट ऑफ द टेस्ट, इसके अंदर रहने वाला करंट अफेयर एंड जनरल अवेयरनेस ऑफ इकोनॉमिक्स, सोशल पॉलिटिकल, उसके बाद साइंटिफिक और उसके बाद टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट इन इंडिया, इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड ग्रोथ ऑफ इंडियन एजुकेशन सिस्टम एंड स्कूल बोर्ड, ठीक है, उससे रिलेटेड यहाँ पे एक 60 नंबर मार्क्स का यहाँ पे रहने वाला है आपका लिखने वाला। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरीज, उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड बिहेवियर किस प्रकार का है, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, अकाउंटिंग से रिलेटेड, कंट्रोल पब्लिक पब्लिसिटी से रिलेटेड, प्लानिंग, उसके बाद टेक्निक्स, यानी कंप्लीट जो आपका एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड इसमें रहने वाला है। उसके अंदर 80 नंबर का आपका यहाँ पे रहेगा। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया, यानी आपके संविधान से रिलेटेड, पॉलिटिकल, उसके बाद गवर्नमेंट से रिलेटेड, एडमिनिस्ट्रेशन, लॉ, एथेंटिक, उसके बाद इंटेलिजेंस, यानी लगभग जो आपका IAS लेवल तक का जो है इस टाइप का, यानी ये रहने वाला है, ठीक है। जो मतलब IAS के जो वैसे संविधान से रिलेटेड, पॉलिटिकल से उस टाइप के जो एग्जाम होते हैं जिससे डिस्क्रिप्टिव लिखने वाला होता है आपका सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो उसी टाइप का यहाँ पे रहने वाला है भाई, ठीक है। ऐसे राइटिंग हिंदी एंड इंग्लिश यहाँ पे 40 नंबर का रहने वाला है भाई, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपका रहने वाला है, ये आपका यहाँ पे आएगा 40 नंबर का। टोटल मिला के आपका रहने वाला है 320 नंबर का रहने वाला है, 3 घंटे का यहाँ पे टाइम दिया जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट है आपका इंटरव्यू। फाइनल मेरिट विल बी बेस्ड ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ पार्ट A, B एंड C के बेस पे, ठीक है। फाइनल मेरिट जो विल भी रहेगी आपकी B एंड C के बेस पे, यानी इंटरव्यू के बेस पे। आपका जो सिलेक्शन होगा वो किस पे बेस पे होगा, आपका पहले वाले ऑब्जेक्टिव बेस पे नहीं होगा, आपका सेकंड पेपर प्लस में आपका इंटरव्यू बेस पे जो है फाइनल मेरिट लिस्ट यहाँ पे आपकी मानी जाएगी। उसके बाद में असिस्टेंट्स, सेक्रेटरी, एकेडमिक एंड ट्रेनिंग या स्किल जो एजुकेशन, तीनों के लिए क्या रहने वाला, देयर विल बी द 2 tier एग्जामिनेशन फॉलोइंग बाय द इंटरव्यू, ठीक है। 2 एग्जामिनेशन, उसमें Tier 2 एग्जामिनेशन फॉलो बाय एन इंटरव्यू, ठीक है। एक देयर विल बी 1 एग्जामिनेशन और सेकंड होगा इंटरव्यू रहेगा, ठीक है। बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑन इन द ऑब्जेक्टिव MCQ टाइप क्वेश्चन, Tier 1 द कैंडिडेट इन द रेशियो ऑफ 1:10, यानी 10 कैंडिडेट लिए जाएंगे एक वैकेंसी के थ्रू, ठीक है। विल बी अलाउड टू अपीयर इन Tier 2 रिटन ऑफ डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन, 2 एग्जामिनेशन होंगे इसमें, एक आपका ऑब्जेक्टिव होगा, एक डिस्क्रिप्टिव होगा। ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस रिटर्न के अंदर उसके बाद भी आपका 1.5 यानी 1:5 एक वैकेंसी के ऊपर 5 कैंडिडेट लिए जाएंगे भाई, ठीक है। यानी पहले के अंदर तो 10 गुना लिए जाएंगे, ठीक है, जितनी वैकेंसी है उसके 10 गुना, और दूसरी के अंदर 5 गुना भाई, ठीक है। एक वैकेंसी के ऊपर 5 कैंडिडेट इंटरव्यू के लिए दिए जाएंगे भाई, ठीक है। और जो सब्जेक्ट सिलेबस वो चीज़ आपको CBSE के NSE.in वेबसाइट पर मिल जाएंगे भाई। ऑब्जेक्टिव के अंदर आपका क्या रहने वाला है, करंट अफेयर एंड जनरल अवेयरनेस 50 नंबर के, 50 क्वेश्चन रहने वाले, 100 नंबर के। स्किल फॉर एकेडमिक एंड फॉर जो वर्क ऑफिस वर्क एंड एनालिटिक एबिलिटी आपका 100 क्वेश्चन 100 नंबर का। जर्नल एप्टीट्यूड इन एरिया एसोसिएटेड टू स्कूल एजुकेशन से रिलेटेड 50 नंबर का, 50 क्वेश्चन 100 नंबर का, ठीक है। टोटल 150 नंबर के 150 क्वेश्चन 300 नंबर के हो जाएंगे, ठीक है। 2 नंबर का एक क्वेश्चन है, यहाँ पे 2.5 घंटे का टाइम दीजिएगा। रिटर्न के अंदर क्या होगा आपका, डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन ऑन द स्पेसिफिक सब्जेक्ट वाइज सिलेबस में बी सीन ऑन द वेबसाइट के ऊपर आप देख सकते हैं। इन सब्जेक्ट से रिलेटेड आपका जो सिलेबस होगा वो 320 नंबर का आपका रहने वाला है। इंटरव्यू आप 80 नंबर का रहने वाला है, ठीक है। और सिलेक्शन होगा आपका सब्जेक्ट बेस पे, और उसका जो इंटरव्यू है उस पर आपका सिलेक्शन होने वाला है। अकाउंट के लिए 2 tier एग्जामिनेशन फॉलोइंग बाय एन इंटरव्यू इसके अंदर भी होने वाला है। Tier 1 होगा, उसके वही प्रोसेस के अंदर रहने वाला है। उसके बाद में 1 के 5 गुना सेकंड के अंदर रहने वाला है। उसके बाद में इंटरव्यू
इसके अंदर आपका रहने वाला करंट अफेयर जनरल 30 क्वेश्चन होंगे 60 नंबर के, अर्थमेटिकल न्यूमेरिकल होंगे 30 क्वेश्चन होंगे, जनरल हिंदी कंप्रिहेंशन 15 क्वेश्चन, उसके बाद जनरल इंग्लिश कंप्रिहेंशन 15 क्वेश्चन और बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर आपके 30 क्वेश्चन 60 नंबर, टोटल वही 150 300 2.5 घंटे का यहाँ पे टाइम दिया जाएगा। रिटर्न के अंदर इसका क्या रहने वाला है, कॉमर्स, बिजनेस स्टडीज़, इकोनॉमिक्स, अकाउंटिंग, फाइनेंस, यानी अकाउंट से रिलेटेड जो भी सब्जेक्ट हैं उनसे जुड़ी हुई जो चीज़ें हैं, मैनेजमेंट से जुड़ी हुई वो चीज़ इसके आने वाले 160 नंबर का होगा और 3 घंटे का यहाँ पे टाइम दिया जाएगा। उसके बाद में 160 का ही होगा। उसके बाद में आपका 80 नंबर का करंट से रिलेटेड होने वाला है, टेक्नोलॉजी, अकाउंट, इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल से रिलेटेड। उसके बाद में 40 नंबर का जो रहने वाला आपका गवर्नमेंट, उसके बाद एथेंटिक्स और उसके बाद में आपका इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन है संविधान से रिलेटेड वो रहने वाला है। ऐसे राइटिंग यहाँ पे 40 नंबर का 320 का यहाँ पे रहने वाला है टोटल। और जो इंटरव्यू होगा आपका 80 मार्क्स का, इंटरव्यू बहुत ज़्यादा है, दोनों के बेस पे आपका इंटरव्यू रहने वाला है, सब्जेक्टिव प्लस में उसके बेस पे आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। 80 नंबर का आपका इंटरव्यू बहुत है, माइंड रखे भाई, क्योंकि 80 नंबर का यहाँ पे इंटरव्यू रहने वाला है। जूनियर इंजीनियर, ठीक है, ऑब्जेक्टिव MCQ का क्वेश्चन रहेगा। इसके अंदर आपका रहेगा 10 नंबर का 10 क्वेश्चन रहेगा रीजनिंग से रिलेटेड। उसके बाद एक कम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी आपके 10 क्वेश्चन रहेंगे। उसके बाद लैंग्वेज कंपैरेटिव टेस्ट, जनरल इंग्लिश एंड इंग्लिश हिंदी का 15, ठीक है, रहने वाले हैं। ईच सब्जेक्ट के आपके 15-30 नंबर के यहाँ पे रहेंगे। उसके बाद नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेटर का आपका 15 क्वेश्चन रहने वाले हैं। बिल्डिंग मटेरियल से रिलेटेड, इंजीनियर सिविल का है तो बिल्डिंग मटेरियल से रिलेटेड सारी चीज़ें इसके अंदर 20 नंबर की रहने वाले हैं। और उसके बाद डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, वो आपकी 20 नंबर की रहने वाले हैं। कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिकल प्लानिंग जो भी है उससे रिलेटेड 20 नंबर का रहने वाला है। उसके बाद में जियो टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग से रिलेटेड 15 नंबर का यहाँ पे रहने वाला 15 क्वेश्चन रहने वाले हैं। उसके बाद में और भी यहाँ पे रहने वाला है अलग अलग प्रकार का। उसके बाद सर्वे एंड जियोलॉजी से आपका 15, टोटल 150 का यहाँ पे रहेगा। 150 क्वेश्चन 300 नंबर का, 2.5 घंटे का टाइम रहेगा। उसके बाद यहाँ पे जूनियर जो ट्रांसलेटर है ऑफिसर, ऑब्जेक्टिव चॉइस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यहाँ पे रहने वाले हैं। इसके अंदर भी आपका क्या रहने वाला है, जनरल अवेयरनेस, जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर से रिलेटेड। उसके अंदर आपका जो स्कूल से रिलेटेड भी रहने वाला, स्कूल बोर्ड से रिलेटेड, एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड रहने वाला 30 क्वेश्चन 60 नंबर के। रीजनिंग मैथमेटिक्स एप्टीट्यूड 20 क्वेश्चन 40 नंबर के। और उसके बाद हिस्ट्री ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश लिटरेचर जो भी चीज़ें रहने वाली हैं वो एसए से रिलेटेड रहने वाली है, वो आपके 100 क्वेश्चन 200 नंबर के। टोटल 2.5 घंटे टाइम, 150 वही प्रोसेस, यानी सभी के अंदर लगभग जो 150 का जो क्वेश्चन रहेंगे और 300 नंबर का जो आपका रहेगा 2.5 घंटे का टाइम रहने वाला है। ऑब्जेक्टिव के अंदर लगभग 3 घंटे का टाइम रहने वाला है। अकाउंट से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव इसमें आपका जनरल अवेयरनेस एंड कंप्यूटर स्कूल से रिलेटेड आपका 20 क्वेश्चन 40 नंबर। रीजनिंग एंड मैथमेटिक एबिलिटी 20 क्वेश्चन 40 नंबर। और उसके बाद जनरल हिंदी इंग्लिश आपका कंपनी 20 नंबर 20 क्वेश्चन 40 का, उसके साथ में स्किल के से रिलेटेड। और उसके बाद फाइनेंस और अकाउंट से रिलेटेड जो भी है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें कंप्यूटर से रिलेटेड, वो आपका 90 क्वेश्चन रहने वाले, 180, टोटल 150 क्वेश्चन 300 मार्क्स का 2.5 घंटे का यहाँ पे टाइम रहने वाला है, ठीक है। उसके बाद जूनियर अकाउंटेंट, उसके अंदर ऑब्जेक्टिव ये कुछ है, इनके अंदर आपका इंटरव्यू नहीं है, ठीक है, इनके अंदर है आपको ओनली एक पेपर है, एक एग्जाम है, ठीक है। जैसे इसके अंदर जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर से रिलेटेड, उसके बाद स्कूल एजुकेशन से रिलेटेड, एग्जाम बोर्ड से रिलेटेड, इस एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड 20 क्वेश्चन 40 नंबर के। रीजनिंग एंड मैथमेटिक्स 20 क्वेश्चन 40 नंबर के। हिंदी इंग्लिश कंप्रिहेंशन 20 क्वेश्चन 40 नंबर के। उसके बाद में गवर्नमेंट से रिलेटेड, सिस्टम से रिलेटेड, गवर्नमेंट बिल्डिंग या फंड जो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंट से रिलेटेड 60 नंबर का, यहाँ 60 क्वेश्चन रहने वाले, 120 नंबर का, 2.5 घंटे का टाइम, वही 120 240 मार्क्स का यहाँ पे रहने वाला है, ठीक है। क्राइटेरिया फॉर शॉर्ट लिस्टिंग एंड फाइनल सिलेक्शन ऑफ द कैंडिडेट। फाइनल सिलेक्शन किस बेस पे रहेगा वो मैं तो बता देता हूँ। आपका लास्ट जो एग्जाम है जिसके अंदर ओनली एक ही एग्जाम है तो उसके बेस पे होने वाला है, ठीक है। जिनके अंदर इंटरव्यू दे रखे है तो उनके अंदर इंटरव्यू प्लस में जो ऑब्जेक्टिव वाला क्वेश्चन होगा लास्ट वाला, पहले वाले पे आपका सिलेक्शन नहीं होगा, पहले वाले पे 10 गुना कैंडिडेट लिए जाएंगे, जो आपका सिलेक्शन होगा वो लास्ट वाले, और साथ में जो आपका इंटरव्यू है 80 नंबर का उस बेस पे रहने वाला है। जैसे असिस्टेंट सेक्रेटरी एडमिनिस्ट्रेशन, और उसके बाद स्किल एकेडमिक स्किल एजुकेशन ट्रेनिंग अकाउंटेंट ऑफिसर, इसके लिए क्या रहने वाला है, जो आपका अनरिजर्व और EWS के लिए 50% जरूरी है, ठीक है, Tier 1 के लिए
ओबीसी के लिए 45%, SC ST और PWD के लिए अभी 40% रहने वाला है, ठीक है। उसके बाद में कट ऑफ मार्क्स टीयर 2 के बेस पे यहाँ पे अनरिजर्व और EWS के लिए 50%, OBC के लिए 45% और SC ST के लिए 40% यहाँ पे रहने वाला है, ठीक है। नोटिस द बोर्ड रिजर्व टू राइट टू इंक्रीज और डिक्रीज जो शॉर्ट लिस्ट जो क्राइटेरिया वो कम ज़्यादा रख सकता है बोर्ड के हाथ में, ठीक है। जरूरी नहीं कि इन्होंने इतना लिख रखा है तो उतने बेस पे लें, ठीक है। ये कैंडिडेट कितने होंगे वो लेंगे भाई, जैसे कैंडिडेट जैसे 10 वैकेंसी हैं तो 10 स्टार्टिंग में 10 100 ले लिए, ठीक है, 100 ले सकते हैं। और ये हो सकता है मैं कट ऑफ वाले ज़्यादा हूँ 110 हूँ तो हो सकता है 10 लें, ठीक है। कम ज़्यादा करना इनका काम है। उसके बाद में कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू अपीयर इन सिंगल स्टेज टीयर 1 एग्जामिनेशन वी फॉलो द पोस्ट, जैसे पोस्ट नेम है जूनियर इंजीनियर है, जूनियर ट्रांसलेटर ऑफिसर है, ठीक है। ये आपका सिंगल 1 MCQ के अंदर है। उसके बाद स्किल टेस्ट है, उसके अंदर क्या है, स्किल टेस्ट किसके अंदर होगा, अकाउंटेंट एंड जूनियर अकाउंटेंट के अंदर, ठीक है। इसके अंदर अलग अलग दे रखे, टाइपिंग टेस्ट और वो दे रखा है। उसके बाद एक्सेप्टेड लेवल ऑफ नॉलेज फॉर कंडक्टिंग एग्जामिनेशन, ये आपका रहने वाला है। जैसे ये असिस्टेंट सेक्रेटरी ये ग्रेजुएशन पे है। उसके बाद में असिस्टेंट सेक्रेटरी एकेडमिक ग्रुप ये क्या है, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन पे रहना है। ये इन्होंने लेवल दे रखा है भाई, किस लेवल पे हम एग्जाम लेने वाले हैं। लेवल रहेगा ग्रेजुएशन का रहेगा पहले वाले का, दूसरे ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन का रहेगा क्योंकि आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड है, ठीक है। उसके बाद ग्रेजुएशन दूसरे में असिस्टेंट स्किल से रिलेटेड भी आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन तक आपका सिलेबस रहने वाला। इसके बाद में असिस्टेंट सेक्रेटरी ट्रेनिंग के अंदर भी आपका पोस्ट ग्रेजुएशन तक का रहने वाला है। अकाउंटिंग वाले के अंदर ग्रेजुएशन का, जूनियर इंजीनियर के ग्रेजुएशन का, जूनियर ट्रांसलेटर के अंदर ऑफिसर के अंदर पोस्ट ग्रेजुएशन का, ग्रुप C की है उनके अंदर ग्रेजुएशन और सीनियर सेकेंडरी का यहाँ पे लेवल रहने वाला है। एग्जामिनेशन का लेवल जो है वो रहने वाला है। CT है वो कहाँ पे रहेंगी, लेवल टीयर 1 की CT दे रखी है भाई, सारे के सारे CT आप देख सकते हैं, इनके कोड दे रखे हैं वो आप देख लेना भाई, ठीक है। उसके बाद में मार्किंग शेड्यूल, ठीक है। द सिटीज ऑफ 2 एग्जामिनेशन एंड स्किल टेस्ट विल बी इन्फॉर्म टू शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट, उनको अलग से दे दिया जाएगा। जो भी दूसरा एग्जाम होगा उसके लिए उनको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, जो भी आपके जो होंगे सेंटर। तो पहले के अंदर तो सेंटर बता दिए, दूसरे के अंदर जितने कैंडिडेट उस हिसाब से अपने एग्जाम ले लेंगे, कहीं पे भी लेना है। मार्किंग स्कीम रहेगी आपके टीयर 1 2 मार्क्स शैल बी अवार्डेड टू एवरी करेक्ट आंसर एंड 0.5 मार्क्स विल बी डिडक्टेड फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर। यानी यहाँ पे आपकी रहने वाली 0.5, ठीक है, यानी हाफ जो है नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे रहने वाले हैं। एक क्वेश्चन के लिए कितना नंबर दिया जाएगा, 2 नंबर दिए जाएंगे। लेकिन अगर एक क्वेश्चन गलत होता है तो आपका आधा नंबर काट लिया जाएगा भाई, ठीक है। अनरिजर्व answer question will not be given any marks, there is only one correct response for each question. Filling up and darkening more than one response in any question will be treated as wrong question and 0.5 is wrong answer will be deducted। एक से ज़्यादा अगर ऑप्शन भरते हैं तो भी आपको 0. आधा नंबर काट लिया जाएगा। There is no provision of the re-evaluation in MCQ as well as written descriptive examination. No request is given regard to no provision of re-evaluation। re-evaluation का कोई ऑप्शन नहीं दिया जाएगा भाई MCQ इन MCQ एज वेल एज डिस्क्रिप्टिव के अंदर, लिखने वाले या ऑप्शन वाले के अंदर रिवोल्यूशन का कोई ऑप्शन नहीं है भाई। कोई जो है आपका दोबारा रीचेकिंग का कोई ऑप्शन नहीं है भाई। मैं आपको बता देता हूँ, जो भी आपने लिख दिया, जो भी कुछ आपके एक बार मार्क्स आ गए तो वही है, दोबारा कोई रिवोल्यूशन नहीं देंगे भाई, ठीक है। दोनों के अंदर मल्टीपल चॉइस के अंदर के ज़्यादा अलग से ऑप्शन लिख रखे वो आप एक बार देख लेना। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन फॉर द कैंडिडेट, ठीक है, ये एक बार आप अच्छी प्रकार से पढ़ लेना भाई। सारा का सारा लगभग जो मैंने आपको बता दिया सारे के सारे आप अच्छी प्रकार से देख के उसके बाद भी फॉर्म भरे, क्योंकि बहुत ज़्यादा भाई यहाँ पे फीस लगने वाले हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा फीस है। अपनी अच्छी प्रकार से वैकेंसी देख के सब्जेक्ट वाइज क्या कुछ रहने वाला है सारी चीज़ देख के उसके बाद ही फॉर्म भरें। वो बहुत ही कंपटीशन है और बहुत ही हार्ड प्रोसेस है इसका, ठीक है। अच्छी प्रकार से देख के फिर उसके बाद में, और एग्जामिनेशन मीडियम ऑफ द एग्जामिनेशन विल बी बाईलैंग्वेज होगा, बहुत हिंदी एंड इंग्लिश रहने वाला है, ठीक है। दोनों लैंग्वेजेस के अंदर रहने वाले हैं, मल्टीपल लैंग्वेज आपका रहेगा भाई, ठीक है। और उसके बाद में और किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और कंप्लीट जो है आप नोटिस एक बार देख ले, पढ़ लें अच्छी प्रकार से, उसके बाद में आप फॉर्म भरें।
तो वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि जो भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन होती है सबसे पहले आपको प्रोवाइड करवाई जाती है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबा लें, ताकि जितनी वीडियो डालें उनसे भी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। फॉर्मेशन ऑफ सर्टिफिकेट फाउंड बाय द बैकवर्ड क्लास उनके लिए दे रखे, ये सर्टिफिकेट भी दे रखे हैं, वो भी आप एक बार देख सकते हैं। ठीक है, ओबीसी के लिए। उसके बाद में और कुछ क्या है, जो भी सर्टिफिकेट हैं आपके रिलेटेड वो सारे के सारे इसके अंदर दे रखे हैं, ये दे रखे हैं, वही एक बार देख लेना। ठीक है, और कुछ है नहीं इसमें ज़्यादा, सारा सारा हमने इसके अंदर डिस्कस कर दिया। मेडिकल जो भी सर्टिफिकेट यूज होंगे वो सारे इसके अंदर दे रखे हैं, वो आप देख लेने एक बार। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें, बार बार मैं यही बोलता हूँ, वीडियो को लाइक जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी का भला हो सके भी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपने वीडियो को देखा, दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।